नमस्कार, मैं हूं सचिन मिश्रा। आप देख रहे हैं ई न्यूज़ एमपी। ई न्यूज़ एमपी में आप सभी का स्वागत है। सीधी जिले के त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर दूसरे चरण का मतदान 1 जुलाई को होना है और आज हम मौजूद हैं चुरहट विधानसभा क्षेत्र के जिला पंचायत वार्ड हनुमानगढ़ में। यहाँ पे टोटल 5 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं और पांचों की स्थिति कुछ भिन्न है। अपने अलग अलग अंदाजों में सभी कैंडिडेट चुनाव प्रचार में लीन हैं। तो आज हम जहां मौजूद हैं, समस्या को लेकर के, विकास को लेकर के तमाम बिंदुओं पर बात करते हैं और सीधे हमारे साथ मतदाता जुड़ रहे हैं। हम मतदाताओं से ही रूबरू होते हैं, हम मतदाताओं से ही जानकारी अर्जित करते हैं। ये हनुमानगढ़ वार्ड है। हनुमानगढ़ की स्थिति के बारे में क्या बताना चाहेंगे? हनुमानगढ़ में रिंकू भैया की स्थिति बहुत अच्छी है। कैसे स्थिति अच्छी है? और सारे कैंडिडेट हैं? और सारे कैंडिडेट, लेकिन वो युवा हैं, जनता की सेवा करते हैं, हर समय हर वक्त पर उनकी सेवा करने के लिए तैयार रहते हैं, इसलिए हम सब लोग रिंकू भैया के साथ में हैं। समस्याएं हैं इस क्षेत्र में? कुछ समस्याएं बहुत हैं, जैसे पानी, बिजली, ये सब समस्याएं हैं। वो सब में रिंकू भैया पहुंचते हैं, सबका समस्याओं का समाधान करते हैं। यूथ दिख रहे हैं, क्या कहेंगे रोजगार को लेके? रोजगार का अवसर मिल रहा है, युवा मेहनत करें और क्या। उज्ज्वला योजना में सरकार की ओर से एलपीजी गैस दी जाती है, क्या कहेंगे एलपीजी के लेके? उज्ज्वला योजना में जो यहाँ एलपीजी गैस का वितरण किया जा रहा है, तो वह अभी प्रभावी ढंग से यहाँ पे अभी दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो इसके लिए हमारे भैया ने सब जगह बातें भी की हैं कि आप धैर्य रखिए, इन सभी समस्याओं को हम दूर करेंगे। सभी प्रत्याशी आते हैं यहाँ पर, सभी अपना देते हैं कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, और ये काफ़ी सालों से चला आ रहा है। लेकिन कुछ समय तक भी हमारे भैया थे यहाँ पर, सरपंच भी थे, उनके कार्यप्रणाली को सबने देखा है और उसी को मद्देनज़र रखते हुए आगे भी सबने यही विचार किया है कि हम अपने भैया को ही यहाँ पर सदस्य के लिए चुनेंगे। एलपीजी के बारे में अगर आपसे जानना चाहेंगे, एलपीजी से क्या संतुष्ट हैं आप? बिल्कुल नहीं, हम तो किसी चीज़ से संतुष्ट नहीं है। यहाँ वो कैसे? किसी चीज़ की प्रगति है ही नहीं है। आज 10 साल पहले भूतपूर्व कर्मठ युवा थे तो कुछ उनका वो था, अब तो हम जानते ही नहीं है कि क्या है क्या नहीं है। कोई संपर्क है नहीं किसी तरह का। क्या होना चाहिए यहाँ पे? हमारे युवा को यहाँ जिताने की पूरी कोशिश की जाए, सब लोग अपना सहयोग दें और उन्हीं को जिताया जाए। लेकिन प्रत्याशी निष्पक्ष होना चाहिए। बिल्कुल निष्पक्ष है। नीलम शुक्ला हैं, कुलदीप शुक्ला, अच्छे ढंग से उनको जिताया जाए। अच्छा है प्रत्याशी अपना। हम सब लोग उनके साथ में हैं। उनकी जो है तो स्थिति कुछ गड़बड़ है। सरकार की योजनाएं क्या आपको मिल पा रही हैं? नहीं। सरकार की योजनाएं मिलती हैं? बस नहीं मिलती? नहीं। तो क्या किसी से, कभी किसी अधिकारी से या कि जनप्रतिनिधियों से आप लोगों ने क्या फरियाद किया? अभी नहीं। क्या चाहते हैं? हमरे रिंकू भाई जो करेंगे वो होगा, हम पंचे उनके। क्या कहेंगे आप? बिल्कुल मौन मतदाता है। तो हमारे साथ एक मौन मतदाता भी हैं जो कुछ कहने से इनकार कर रहे हैं। आपने काफ़ी कुछ देखा है, काफ़ी भी कुछ सुना है, देखा है, दुनिया को भी देखा है, आपने सरकारी सेवा को भी देखा है। अब आप निष्पक्ष हो चुके हैं, रिटायर हो चुके हैं। रिटायर्ड के बाद कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत आराम महसूस कर रहे हैं, लेकिन गतिविधियां जो चल रही हैं शासन की, इनसे परेशान ज़रूर हैं। उन सब की गतिविधियों को देखते हुए ये अपने रिंकू नीलम कुलदीप शुक्ला, इनको ये अच्छे प्रत्याशी हैं और संभावना भी इनकी प्रबल है जीतने की। और करप्शन को दूर करने में ये सहायक सिद्ध होंगे। इन ऑल काइंड ऑफ फील्ड्स करप्शन। बाकी जगह तो आप और भी कैंडिडेट हैं आपके सामने? हाँ कैंडिडेट, लेकिन बाय नेचर, बाय वर्क, बाय आइडिया, इनसे अच्छे कोई भी कैंडिडेट नहीं है। वरिष्ठ मतदाताओं में शुमार हैं। ये हनुमानगढ़ वार्ड है, 5 कैंडिडेट हैं आपके सामने। क्या संदेश देना चाहेंगे इन 5 कैंडिडेटों को और मतदाताओं को? ये चाहते हैं कि नीलम जी अधिक
सकते हैं हर काम में। हमका वोट भी बढ़ती रूम में है, तो उनको जिताने की कृपा की जाए। और कोई कैंडिडेट नहीं आपके नज़रों में? हाँ हम सब बहुत कम वाले हैं। वो कैसे साबित करेंगे कम वाले हैं? अरे हम प्रचार में जाते हैं, प्रचार से अनुभव होता है, उसके अनुसार इनका प्रथम नंबर है। तो अब हम बात करते हैं कैंडिडेट के पति देव हैं, ये हमारे साथ कैंडिडेट के पति देव हैं। इनको कुलदीप उर्फ रिंकू शुक्ला के नाम से लोग जानते हैं और काफ़ी जुझारू हैं। जुझारू के साथ साथ ये काफ़ी विवादित भी हैं और हमेशा विवादों में उलझे रहते हैं, विवादों की सुर्खियों में रहे हैं। इनका एक दशक का इतिहास अच्छा नहीं रहा है। तो आइए हम इनसे सीधे रूबरू होते हैं इस जिला पंचायत के चुनाव को लेके। रिंकू का क्या ख्याल है? रिंकू क्या कहना चाहेंगे? रिंकू जी क्या कहेंगे? नमस्कार। सबसे पहले चुनाव ये जिला पंचायत वार्ड क्रमांक 3 का बड़ा ही रोचक है। इसमें 5 कैंडिडेट हैं और पांचों कैंडिडेट अपने अपने जीत के लिए निरंतर लगे हुए हैं। जिसमें से सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि सोन नदी के 6 गांव इधर पड़ते हैं, 6 ग्राम पंचायत और 14 ग्राम पंचायतें उधर पड़ती हैं, जिसमें से ग्राम पंचायत भितरी, कधवा, डिठौरा, झाला, घूंघटा और शिकारगंज सोन के इस पार पड़ता है, जिसका लगभग मतदान 15,000 के समथिंग है। और उधर 14 ग्राम पंचायतें पड़ती हैं, अकौरी से चंद्रेही तक। क्या मकसद रहा है, क्या आपके उद्देश्य रहे हैं, कौन कौन सी आपकी प्राथमिकता होंगी? आप चुनाव में उतरने के पहले कुछ नहीं आपने तय किया होगा अपने जहानों में कि हमारे पास ये आवश्यकताएं हैं, इन आवश्यकताओं को लेके जनता के बीच, मतदाताओं के बीच में जाएंगे। क्या कहेंगे आप इस मामले में? मकसद तो मेरा विशेष नहीं था। मेरी राजनीति जीवन में मैंने जनता की सेवा करना ही मैंने अपना मकसद समझा था। मैं ग्राम पंचायत भितरी से 10 साल सरपंच भी रहा हूँ और इस बार हरिजन सीट में हमारे भितरी पंचायत के सरपंच हरिजन सीट पहले थी तो गणेश साकेत थे। हम निरंतर ही अपने 10 साल के कार्यकाल में जनता की सेवा की है और उस हिसाब से मैं जनता के बीच में इस हनुमानगढ़ वार्ड सीधी से 3 नंबर में जो उतरा तो मुझे जनता का बहुत सारा प्रेम मिला। मैं जहाँ जहाँ गया भारी बहुमत से लोगों ने मेरा स्वागत किया और बड़े ही आदर से लिया। उसका एक रीज़न और है, कुछ दिन पहले प्रशासन के द्वारा मेरा मकान गिरा दिया गया। मैं एक मध्य प्रदेश शासन में निवास बना के रखा था, जिसको प्रशासन द्वारा उसको पूरा गिरवा दिया गया। मैं आज अपने बाल बच्चा, अपने पिता और माता के साथ एक छोटे से कुटिया में रह रहा हूँ, पन्नी तन के रह रहा हूँ और वो मेरा जीवन स्तर बहुत ही निम्न चल रहा है। और मैं इस बार जिला पंचायत के चुनाव के लड़ने के हिसाब से सक्षम भी नहीं था, लेकिन बहुत से हमारे शुभचिंतकों ने, हमारे अपनों ने मुझे बताया कि आप चुनाव लड़ो और हम आपके साथ हैं। हमारे पास पैसे भी नहीं थे, हमारी स्थिति काफ़ी कमज़ोर मानी जा रही थी आर्थिक स्थिति दृष्टिकोण से, लेकिन सबका प्यार और सबका हमको ये कह दीजिए कि आशीर्वाद प्राप्त हुआ और मैं मैदान में उतरा और उसी आत्मबल से मैं मैदान में उतर के अपना प्रारंभ किया। डोर टू डोर जनता से मुलाकात की और हमने सबसे आशीर्वाद मांगा और अपने कष्ट को उनके बीच में रखा और उन्होंने बड़ा आशीर्वाद प्राप्त किया। इसलिए मैं बड़ा आभारी हूँ जनता का और बहुत ही सहजता से कहना चाहता हूं कि मैं अगर असफल होता हूं तो मैं जनता की सेवा करता रहूंगा और जिस प्रकार से जनता ने मुझे प्रेम दिया है, विश्वास किया है, उस विश्वास में खरा उतरने की कोशिश करूंगा। तो जिला पंचायत हनुमानगढ़ वार्ड के कैंडिडेट पति देव थे ये कुलदीप उर्फ रिंकू शुक्ला। ये काफ़ी विवादों से उलझे हुए व्यक्तियों में शुमार हैं और कुछ अपनी निजी समस्याएं और कुछ क्षेत्र की विकासात्मक समस्याओं को लेकर चुनाव मैदान में हैं। तरह तरह की बातें हैं, आपने खुद मतदाताओं से सुना है। अब मतदाता को तय करना है कि 1 जुलाई को हनुमानगढ़ के विकास और हनुमानगढ़ का जनप्रतिनिधि कौन होगा। तब तक आप बने रहिए न्यूज़ एमपी के लिए। अगली फिर कैंडिडेट से मुलाकात करते हैं,
तब तक के लिए धन्यवाद।